एक बात सीधी सीधी समझ लो, जितना देह अध्यास बाकी है उतनी परिस्थिति बाकी है। जो अभ्यास करना है वो हमको अपनी मैं मिटाने का करना है, आत्मनिश्चय दृढ़ करने का करना है। परिस्थितियों से कोई जूझ नहीं सकता, हालतों को आप चेंज नहीं कर सकते। किसी के स्वभाव की शिकायत करने से अगले का स्वभाव कोई गुम नहीं हो जाएगा। आखिर भी आपको अपने को ही बनाना है। हर एक व्यक्ति को अपने वैराग्य पर, अपने निश्चय पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये जो आप थोड़ी थोड़ी ज्ञान की बातों से मन को हटाना चाहते हो, ये टेम्परेरी सॉल्यूशन तो हो सकता है पर परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये जो आप थोड़ी थोड़ी बात में अपने को ठीक कर पाते हो और फिर दोबारा लौट के आती है परिस्थिति, इसका एक ही कारण है, आत्मनिश्चय की दृढ़ता नहीं है। जहाँ आत्मनिश्चय दृढ़ होगा वहाँ बात बनेगी। हम ये नहीं कह सकते कि अच्छा चलो हाथी निकल गया, पूंछ रह गई। अब पूंछ भी तो हाथी का ही पार्ट है, यानी जितना देह अध्यास शेष है उतनी चुभन है। जितना जीत लिया उतना बच गए, जितना मन को मोड़ लिया, अहंकार से दूर हो गए, उतना अपने भीतर सुख पा लिया। और जितना बाकी रह गया वो तकलीफ देगा। अब डॉक्टर के पास हम गए, जितनी बीमारी उतर गई उतने हम कंफर्टेबल हो गए। अभी जितनी बीमारी बाकी है वो तकलीफ दे रही है। जितना रोग निवृत्त हो गया उतना सुखी हो गए, पर जितना रोग बाकी है वो अभी चुभन तो दे रहा है, परेशानी तो देगा। तो अभ्यास तो अपना बढ़ाना है। कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि कुछ हमारी गलती, लेकिन साथ हम ये भी मानते हैं सामने वाले की भी गलती। अब जब दूजा देखोगे, उसकी गलती भी देखोगे तो विक्षिप्तता तो आएगी ना। बचाव कैसे होगा? सबसे पहले गुरु ने आपको दूसरा देखने को मना किया, फिर किसी के स्वभाव में जाने को मना किया। अब फर्क होता है, कई बार स्वभाव भी नहीं होता, एज फैक्टर भी बड़ी चीज़ हो जाती है। नहीं इंसान का कंट्रोल रहता कुछ चीज़ों पे, नहीं ध्यान में रहती, होता है ऐसा। तो थोड़ा सा हमको किसी की जगह खड़े होके उसको भी समझना आना चाहिए कि चलो कोई बात नहीं है। हम सोचते हैं कि नहीं, अगले को सही चलना चाहिए। हमने आज एक बात समझा दी, अगला कल से वैसे ही चले। भूल पड़ सकती है, दिमागी दिक्कत हो सकती है, पड़ा हुआ स्वभाव भी हो सकता है। बजाय ये सोचने के कि मैंने जैसा समझाया अगला वैसा चले, उसकी जगह हम ये भी तो सोच सकते हैं कि मैं अपनी परीक्षा समझ के शांत हो जाऊं, कोई बात नहीं। अच्छा क्या हुआ फिर? मान लो अगले व्यक्ति से हो गई कोई बात, तो मुझे भी तो विक्षेपता नहीं आनी चाहिए ना। मैं भी तो अपनी आत्मा की स्थिति में नहीं खड़ा हूं, मैं भी तो नीचे उतरा ना। हम जब अपने आत्म साम्राज्य को छोड़ते हैं, स्वामी राम तीर्थ ने बहुत अच्छा लिखा
कि जब जब मैंने अपने आत्म साम्राज्य को छोड़ा तो संताप रूपी यमदूतों ने मुझे घेर लिया। अब जब जब आपको कोई संताप फील हो, जब जब आपको कोई तकलीफ महसूस हो, जब जब आपको कोई परेशानी लगे, आप एक बार अपने अंदर ये विचार ज़रूर करना कि मैंने अपना आत्म साम्राज्य छोड़ा होगा ना। और हम उसकी जगह क्या विचार करते हैं कि अगले व्यक्ति ने ऐसा किया तो मुझे विक्षेपता में लाया। अब आपको भी तो पता है बाहर सर्दी है, आप घर से स्वेटर लेके नहीं निकले, सारा रास्ता सर्दी को कोसते आओ, बस की खिड़की को कोसते आओ, खिड़की टूटी हुई थी, ऐसा था वैसा था, तो आपको भी तो पता था सर्दी है, आप इंतज़ाम करके क्यों नहीं निकले। इसी तरह से जब आप रहते हो संसार में, आपको पता है हर तरह के लोग, हर तरह के स्वभाव, हर तरह की बातें अब तक यूज्ड टू भी हो जाने चाहिए थे। मेरी भी तो गलती है कि मैं अपनी आत्मा की स्थिति में दृढ़ नहीं हूँ, मेरी भी तो मिस्टेक है। जब संत के पास आदमी आया और उसने बोला कि महात्मा जी आज तो मैं बच गया, दूसरे शिष्य ने मुझे पानी में धक्का दे दिया था, उसको लगा महात्मा जी उसको डांटेंगे, तूने पानी में धक्का क्यों दिया, अगला डूब जाता तो। महात्मा जी ने इसी को चांटा मार दिया, बोला इतना बड़ा हो गया अभी तक तैरना क्यों नहीं सीखा। अब हम जब सवाल लेके आते हैं, हम यही सोचते हुए आते हैं हम दूसरे की बात बता देंगे, पर गुरु तुम ही को चांटा मारेगा। इतने सालों से सत्संग में बैठे हो, तुमने तैरना क्यों नहीं सीखा। इतने सालों से सत्संग में बैठे हो, तुमने अपनी आध्यात्मिक उन्नति क्यों नहीं की। इतने समय से सत्संग आ रहे हो, तुमने अपने आप को क्यों नहीं बदला, अपने आप को क्यों नहीं बनाया। गुरु तो ये सवाल करता है, और आपको भी अपने से यही सवाल करना चाहिए कि मुझे अभी तक ऐसा लगता क्यों है, मैं इग्नोर क्यों नहीं कर पाता हूँ। आप लोग बोलते भी हो और करते भी हो, वही काम करोगे भी सही। अब मान लो किसी ने कुछ फैला ही दिया, फैलाओगे भी सही, वो समेटोगे भी सही और बोलोगे भी सही। या तो प्रेम से कर लो, खुशी से कर लो, अपनी शांति बनाए रखो। आप दोनों काम करते हो, अपनी शांति भी फिटाते हो और अगले व्यक्ति से भी उलझते हो, फिर वो भी रिएक्ट करता है, वहाँ से भी परेशानी होती है। लास्ट में आके फिर सत्संग सुनोगे, फिर मन बाइट करेगा कि तुम नहीं गलत क्यों चला, तुम क्यों नहीं शांत रहे, तुम इग्नोर कर देते। या फिर मन यूँ चलेगा कि कितना मुड़े इंसान, गुरु तो कहता है तुम मुड़ जाओ, मैं कहाँ तक मुड़ूँ, मैं कहाँ तक ऐसे करूँ। ये सब गलत दिशा में हम क्यों चले गए, क्योंकि हमने अपना ही आत्म विचार दृढ़ नहीं किया। जो मेन बात है, हम अपना विचार दृढ़ करते, हम अपना ज्ञान दृढ़ करते, हम अपने आप को स्ट्रांग करते, वो ज़्यादा बेहतर होता है ना। अल्टीमेटली हर एक को अपने मन को बनाना है। जो हम लोग ज्ञान सुनते हैं, इससे परिस्थितियों की निवृत्ति तो नहीं होगी। जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, इससे गुरु हमको ये तो नहीं कहेगा कि मैं तुम्हारी हालतें बदल दूंगा, मैं तुम्हारे कर्म प्राणी बदल दूंगा। पर गुरु हमको एक बात बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान दूंगा कि तुम्हें ये सब बातें भीतर ना जाएं।
आज कोई बीमारी फैलती है, प्रिकॉशन लेते हो ना, क्योंकि बीमारी का आप कुछ कर नहीं सकते हो, प्रिकॉशन लोगे। और सर्व रोग का औषध नाम, सब रोगों की एक औषधि है, ओम में स्थित होना, ज्ञान के निश्चय में स्थित होना, अपनी मैं को गुम करना, ये सबसे अच्छी औषधि है। ये सब शोर चलेगा, बाहर का शोर है, बाहर रहना चाहिए। जब बाहर का शोर भीतर जाता है, ये आपको नुकसान पहुंचाता है। बाहर का कोई भी शोर भीतर ना उतरे, बाहर के शोर को बाहर रहने दो, बाहर की बातों को बाहर रहने दो। आप अपने भीतर शांत में, ओम में, अपने निश्चय में, अपनी जागृति में, अपनी सावधानी में आ जाओ। आज अगर कारण नहीं होंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी स्थिति अपने स्वरूप में पक्की हुई है? ये कारण भी अच्छे हैं, ये कारण भी ज़रूरी हैं कि कम से कम हमें ये पता तो रहे कि हमारी स्थिति कितनी दृढ़ हुई है, हम ज्ञान में कितने पक्के हुए हैं। ये भी ज़रूरी वाली बातें हैं। अब देखो, अगर आपको निष्काम के लिए कहा जाए, आप बाहर जाके सबको प्यार कर लोगे, समझो अभी 4 सत्संगियों के साथ ही आते हो, प्यार कर लोगे, किसी को बात बता लोगे। फिर गुरु ने ये भी तो कहा, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप अपने घर से इस प्रेम की शुरुआत कर सकते हो। अब मोह नहीं करो, मोह गलत हो गया, पर प्रेम का क्या अर्थ है? विक्षिप्तता रहत रहना, किसी के स्वभाव से अनकंसर्न रहना। अब दादाजी ने बोला अनकंसर्न होके रहो। अब सबने सोचा अनकंसर्न माना वास्ता नहीं रखना। अब बाहर से भाई 4 लोग साथ रहते हैं, वास्ता तो रखना ही पड़ता। कोई बीमार है क्या, उसको देखें नहीं? कोई देर हो गई किसी को आने में, क्या फ़ोन करके पता ना करें? उतना तो दादाजी भी पता कराते थे। आप बोलोगे मैं बेवास्ते हो गया, बेवास्ते ऐसे नहीं हुआ जाता। 4 लोगों के बीच हम रहते हैं तो आपस में एक दूसरे का ध्यान रखना पड़ता है, एक दूसरे से बात करनी पड़ती है, कोई दुख सुख हो जाता है देखना पड़ता है। अनकंसर्न रहने का मतलब होता है आप अगले के स्वभाव से अनकंसर्न हो, आप अगले के बातों से अनकंसर्न हो। जो आपको उसका स्वभाव इरिटेट करता है, जो आपको उसकी बातें इरिटेट करती हैं, आप उससे अनकंसर्न रहो। व्यक्ति से अनकंसर्न होना सॉल्यूशन नहीं। कई बार होता है घरों में भी, हम तो किनारे हो जाते हैं। किनारे किससे होना है? किसी की हरकतों से किनारे हो, स्वभाव से किनारे हो, तुम तो प्रेम से ही किनारे हो जाते हो। किनारे होने का अर्थ क्या है? किनारा होने का अर्थ है अपनी शांति ना फिटने देना, ना कि किनारा होने का अर्थ है एक व्यक्ति से ही साइड हो जाना। ऐसे तो आप सारी दुनिया से ही साइड होते फिरो। फिर जहां भी बैठोगे कुछ ना कुछ तो मन के विपरीत हो सकता है। अब जहां कुछ विपरीत मिला नहीं, हमने किनारा पकड़ा नहीं, फिर तो आजीवन हम प्रेम से वंचित रहेंगे। ये बड़ी मूढ़ता हो जाती है ज्ञान में भी। एक शुष्कता पकड़ के चलने लगते हैं और कहते हैं हम अनकंसर्न्ड हो गए। लड़कियां निष्काम पे जाती थी, लेट हो जाएं, दादाजी तब भी पता कराते थे क्यों देर हो गई, देखो पता करो कहाँ रह गए। नेचुरल सी बात है। पर दूसरी तरफ ये भी था कि बेटा रात को देर से घर आया, उनको मालूम था रोज लेट आता है, चुपचाप दरवाज़ा खोलते थे, जाके सो जाते थे। मालूम है उसका स्वभाव है, रोज का काम है,
विक्षेपता में नहीं आते थे, बोलते नहीं थे, पर जहाँ उनको ज़रूरत लगती थी वहाँ बात भी करते थे। अब कई लोग ज्ञान सुनते हैं, ऐसे अनकंसर्न्ड होने लगते हैं, तो घरों में बल्कि शोर फालतू के हो जाते हैं कि आपका ज्ञान गलत है, आपका सत्संग गलत है, जबकि गुरु कुछ गलत नहीं बता रहा, तुम्हारी रहनी गलत हो जाती है। और सोचते हैं ऐसी शुष्कता से हम आत्मा हो गए। ऐसे कोई आत्मा नहीं हो जाता है। सावधानी रहती है अंदर, लेकिन प्रेम, सेवा, ये सब तो होगा ही। अब आप रोज देखते हो गैस पे काम करते हो, डर तो है ही आग लगने का, पर आप गैस नहीं बाहर फेंकते हो, काम सावधानी से करते हो, लापरवाही नहीं करते ना किचन में खड़े होके। अब सर्दियां हैं, सबके घर में गीजर है, गीले हाथों से उसको बंद नहीं करते, कुछ लकड़ी रख लेते हैं, या नहा के बाहर आके चप्पल पहन के फिर जाते हैं बंद करने। ये तो नहीं करते कि ठंडे पानी से ही नहा लो भाई, करंट ना आ जाए। चीज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन सावधानी से। अब रह रहे हैं हम घर में, 4 लोगों के बीच रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम किनारा पकड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन ये संभव है कि हम उनके स्वभावों से रिएक्ट ना हो, हम उनके बातों से विक्षेपता में ना आए, हम सारा समय उनसे भिड़ते ना रहें, डांटते डपटते ना रहें। अब शुरू में जब शादी होती है, इंद्रियों का आकर्षण होता है, विषयों का आकर्षण होता है, फिर बीच में बाल बच्चे आ जाते हैं, लेकिन ये जो ओल्ड एज है, इसमें फिर एक प्रॉब्लम ये हो जाती है, 2 ही जने रह जाते हैं, बस पूरी खाली हो गई। बाल बच्चे अपने अपने चले गए, जिसको जहाँ सुख मिला। अब 2 ही जने रह गए, कमर टेढ़ी, चोंच तेज, अब बीच में आकर्षण जैसा कुछ है नहीं, तो सारा दिन झगड़ा होता रहता है, सारा दिन एक दूसरे को टोकते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन ये एक अज्ञानी की हालत तो समझ में आती है। ज्ञानवान पुरुष की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। जैसे पुराना अचार होता है ना, काम का होता है बहुत, पुरानी शराब, पुराना चावल, ऐसे ज्यों ज्यों ज्ञान में एज बढ़े, पुराने हो, उतना तुम्हारा अनुभव दृढ़ होना चाहिए, उतना तुम्हारे अंदर समाधानता होनी चाहिए, उतना तुम्हारा प्रेमपूर्ण हृदय होना चाहिए, उतना तुम्हें सबके स्वभावों से अनकंसर्न्ड होना आना चाहिए। रहें भी सबके बीच में, मछली है, पानी में रहती है, पानी उसके अंदर नहीं जा रहा। नाव पानी में रहती है, लेकिन पानी नाव में नहीं आ रहा। तो नाव कितना सफ़र कर लेती है, पानी का जहाज़ दूसरे देश में भी चला जाता है, सिर्फ उसके अंदर पानी नहीं आ रहा। तो हम भी रहें सबके बीच, हमारे अंदर कोई नहीं जाए। अब इंसान या तो रागवृत्ति बनाता है या द्वेषवृत्ति बनाता है, तो ऐसे लगता है उसको सत्संग समझ ही नहीं आया है। या तो रागवृत्ति बनाएगा, अति का अटक जाएगा, फंस जाएगा, जुड़ जाएगा, वो भी गलत है। कितने लोग एक्सक्यूजेस देते हैं, घर के लोग ऐसे कह रहे हैं, घर के, तुम्हारा भी तो राग है, खाली घर के थोड़ी कह रहे हैं, तुम्हारा भी राग है उनके प्रति, तुम्हारा भी मन अटका हुआ है, तुम्हारे अंदर भी है उलझन, तुम्हारे अंदर भी उनके बिना तुम नहीं रह सकते हैं, बड़ा कुछ है। कहीं फिर द्वेष वाली वृत्ति है, पूरा समय दूसरे के कर्म में, स्वभाव में जाते ही रहते हैं। जो जो एज बढ़ती है, एक दूसरे को ही टोकते रहते हैं। अब जो डोमिनेटिंग होता है वो ज़्यादा बोलता है, कहीं पर जेंट्स डोमिनेटिंग है, वो पूरा टाइम टोकते रहेंगे, उठ जा, ये कर ले, वो कर ले, यहाँ क्यों बैठी है, किसका फ़ोन है, क्यों बोल रही है, बाहर क्यों खड़ी थी, वो बोलते रहते हैं। ओल्ड एज में भी काम वाली को लेके बोलेंगे। फिर जहाँ पर लेडीज़ डोमिनेटिंग है, वो आदमी को बोलते रहेंगे, उठ जाओ, सारा दिन चाय चाहिए आपको, सारा दिन खबरें चला के बैठे हो, कुछ और काम कर लो,
वहां बड़बड़ होती, एक दूसरे को देखते रहेंगे, टोकते रहेंगे। लेकिन ज्ञान सुना है, तुम अपने में रहना सीखो ना। सारा दिन दूसरे को आंख में डाल के क्यों बैठे? उसको जैसे खुशी मिल रही है उसको करने दो, तुमको जिसमें खुशी है तुम वो करो। तुम जोरी ज्ञान का अभ्यास भी नहीं करा सकते, जोरी तुम किसी का स्वभाव बदल भी नहीं सकते। तुम्हारा सुख किस में? मेरा सुख ज्ञान में। अच्छा, तुम अगले को कर दो जो उसको चाहिए, तुम अपनी ज्ञान के अभ्यास में रहो, अपना लिखो, अपना पढ़ो, अपना सत्संग सुनो, अपने आनंद में रहो। क्यों बार बार इंटरफेयर कर रहे हो अगले के साथ? जितना इंटरफेयर करोगे उतना परेशान होगे। छोड़ दो इंटरफेरेंस, रिलैक्स होकर के जियो, आनंद में रहो। हर एक के पास अपना मन है, अपनी बुद्धि है, अपने शौक हैं, अपने इंटरेस्ट हैं, बड़ा कुछ है। तो जैसे हम चाहते हैं हमारे शौक में कोई बाधा ना डाले, अगला भी चाहता होगा मेरे शौक में कोई बाधा ना डाले, तो क्या हुआ? अच्छा, घर में होते हैं बड़े लोग, कई बार वो और कहानियां भी सुनाते रहते हैं, याद आ जाएगा उनको, चाहे हमने 10 बार सुनी हो, फिर भी पाकिस्तान की बात बताएंगे, फिर न्यूज़ सुन लेंगे, फिर बार बार वो बताएंगे। अच्छा, ऐसे तुम दिन भर इतना कुछ सुनते हो, अच्छा अगले को भी हाँ कर दोगे, क्या फर्क पड़ता है? पर तुम उसकी बात काट के फिर बोलोगे, सारा दिन यही बातें करते हो, ऐसे करते हो, तभी तो तुम्हें ऐसे होता है, तभी। इतना सारा क्यों बोलना? हाँ जी कर दो बस, ठीक है, सुनो नहीं सुनो, मन से देखने आ रहा है कोई। लेकिन क्या आवश्यकता है टोकने की? क्या आवश्यकता है बोलने की? क्या आवश्यकता है किसी के लिए कोई बात कहने की? अपने अंदर हम चीज़ों को सही भी तो कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। हम ये भी तो सोच सकते हैं कि ऑल इज वेल। हम क्यों गलत देखते हैं? क्यों हमें लगता है कि ये ठीक है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं? इतनी सारी बातें हमारे दिमाग में भी तो हैं। अच्छा, लगता है जैसे उलझन सामने वालों की है, असल में उलझन अपनी है। लगता है सामने वालों के स्वभाव से परेशानी है, पर कंटीली बेल वाला स्वभाव हमारा भी तो है। अगला कुछ भी कह रहा है, रिएक्शंस हम भी तो कर रहे हैं, कभी बाहर से कर रहे हैं, कभी मन से कर रहे हैं। तो ये हमारी शांति हमारी नहीं है। हमारी शांति दूसरों पर आधारित क्यों है? वो ऐसा चले तो मैं शांत रह सकता हूँ, वो ऐसा करे तो मैं शांत रह सकता हूँ, ऐसी बात हो तो मैं शांत रह सकता हूँ। ये हमने भी तो बहुत कुछ अड़ा भिड़ा नहीं रखा बीच में। अगर ध्यान दें, हमने भी तो अपनी शांति को कितनी चीज़ों पे आधारित कर रखा है, शर्तें लगा रखी हैं। और जब आप शर्तें अड़ा दोगे तो आपकी शांति तो फिटेगी बार बार। आप बार बार ये सोचते हो कि मैं तब शांत रहूं जब ये ऐसा करे, मैं तब शांत रहूं जब वो ऐसा करे। मैं शांत स्वरूप हूं, कोई कैसा भी करे मुझे क्यों फर्क पड़ना चाहिए? मैं ये क्यों नहीं विचार करता हूं? मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं मुक्त स्वरूप हूं। तो मुक्त स्वरूप का क्या मतलब है? देह से मुक्त, देह अध्यास से मुक्त। मुक्त स्वरूप का मतलब ही यही है। अब देह तो समय पाके जाएगा, इससे आज मुक्त कैसे हो जाओगे? पर मुक्त माना देह अध्यास से मुक्त। जो मेरे देह अध्यास के स्वभाव हैं, जो मेरी जीव भाव के स्वभाव हैं, जो मेरी मैं है, मैं इससे मुक्त हूं। ये विचार दो अपने को कि मैं अपने मुक्त स्वरूप का ध्यान करके इन व्यर्थ की बातों से बचा लूं अपने को। और हम क्या कर रहे हैं? बार बार व्यर्थ की बातों में फंस रहे हैं, बार बार व्यर्थ की खेचलों में आ रहे हैं। क्यों फंस रहे हैं हम इसमें? क्यों हम अलग होके नहीं जी सकते हैं इससे? अपने स्वरूप का विचार करें। मुझ तक शब्द की पहुंच नहीं, दृश्य की पहुंच नहीं,
फिर अपने स्वरूप का विचार करो। जितना आत्म विचार करोगे, इन चीजों के बंधन से बाहर निकलोगे। और अगर आत्म विचार नहीं करोगे तो फिर विक्षिप्तता बनी रहेगी। दादाजी ने आपको ये नहीं बोला कि तुम मरोगे मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलूंगा। उन्होंने आपको बोला मैं जीते जी स्वर्ग तेरे कदमों तले ले आऊंगा। अब तुम्हारे कदमों तले स्वर्ग कैसे आएगा? जब तुम अपने निश्चय में रहेंगे तो तुम्हारे कदमों तले स्वर्ग आ सकता है। और अगर तुम अपना आत्म निश्चय भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो अनकंसर्न्ड होना, अनअटैच्ड होना लोगों से नहीं, जो बात आपको उनकी अच्छी नहीं लगती उससे अनकंसर्न्ड हो जाओ। तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा, प्रेम आ जाएगा। हम ये ना कहें अगला व्यक्ति क्रोध करता है, हम ये सोचें कि हम उसको मौका ही ना दें। हम ये सोचें कि चलो अगर वो कह भी रहा है हम जवाब ना दें। होता है ना, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर अगर पलट के रिएक्शन करो तो बढ़ जाती हैं। अब एक व्यक्ति गुस्से में कुछ कह रहा है, समझो पलट के हमने भी गुस्सा किया तो बढ़ जाएगा ना क्रोध, घर का पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति गुस्से में कुछ कह रहा है, शांत हो जाओ, मान लो, थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा हो जाए फिर अपनी बात क्लियर कर दो, शायद वो समझ जाए। लेकिन आप पूरी बराबर बहस करोगे तो झगड़ा ही बढ़ेगा। तो चीज़ों के लिए ना पलटना, ये भी तो अच्छी बात हो गई ना। क्राइस्ट ने जैसे बोला, धन्य हैं वो जो पीछे हटने में समर्थ हैं। अब हमारा एक भाव रहता है कि हम भिड़ें, हम अड़ें, हम आगे हुए, हम क्यों चुप करें। पर क्राइस्ट कह रहे हैं धन्य हैं वो जो पीछे हटने में समर्थ हैं। पीछे हटना माना बारी ना देना, शांत हो जाना, गलती मान लेना, सॉरी कह देना, थोड़ा अगले के अकॉर्डिंग चलो अपने को मोड़ लेना। क्या हो गया? कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, हो जाता है। शरीर है, इसकी प्रकृति है, मन है, कभी कैसे कभी कैसे, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बनना है। कई बार ना ज्ञान सुन के हम दूसरों को भी स्ट्रिक्टनेस में चलाना चाहते हैं, लेकिन गलत है। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, उसी को प्यार कहते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति प्रेम किसको समझेगा? जब थोड़ा सा आप फ्लेक्सिबल हो जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन हठ, जिद, अहंकार, ये हमारे अंदर भी होता है, वही तो परेशान करता है। आप कह रहे हो दूसरा ऐसे चलता क्यों है, दादा भगवान रोज आपको कह रहे हैं तुझे लगता क्यों है। ये अभ्यास की बात ये वाली है। बजाय हम ये कहें दूसरा ऐसे करता क्यों है, हम अपने आप से पूछ लेते हैं मुझे बुरा लगता क्यों है। मैं हटा लेता हूं अपने को, कोई बात नहीं है, मैं मोड़ लेता हूं अपने को। कितनी बार दृष्टांत सुनते हो कि उस आदमी ने सड़क पे जाते हुए दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ फैला दिए और उसको कहता है मैं मूर्खों को रास्ता नहीं देता हूं। अब तुम होते तो अड़ने खड़े हो जाते, तेरे बाप की सड़क है, फलान है। वो मुड़ गया, बोला कोई बात नहीं, तुम रास्ता नहीं देते हो, मैं दे देता हूं, मैं वापस चला जाता हूं, मैं दूसरे रास्ते से चला जाता हूं। नहीं हुआ झगड़ा। सुनते हो, दो बकरियां, संकरा पुल था नदी के ऊपर, दो बकरियां आईं, दोनों ने सींग अड़ाए, दोनों नदी में गिर गईं नीचे। थोड़ी देर बाद फिर दो बकरियां आईं, वो ये सीन देख चुकी थी। एक नीचे लेट गई, दूसरी उसके ऊपर पैर रख के पार हो गई, वो भी निकल गई, वो भी निकल गई। इजी बात ये वाली है कि बजाय हम ये खेल करें कि सींग अड़ाएं एक दूसरे से, उससे बेहतर है हम झुकने वाली बकरी बन जाएं। हम झुक जाते हैं,
चलो अगला पैर ऊपर रख ले अपना, ये भी तो ईगो हर्ट होती है ना। मैं जवाब ना दूं, मैं चुप हो जाऊं, मैं झुक जाऊं, मैं उसको पैर रखने दूं। बहुत लोग सवाल करते हैं, अगर हम झुकेंगे अगला सिर नहीं चढ़ जाएगा। अच्छा चढ़ जाए जहां चढ़ना है उसने, हमने क्या करना है? ज्ञान इतनी नम्रता का सुनते हो, पर यह टेंशन बहुत होती है अगला सिर तो नहीं चढ़ जाएगा, है ना बेकार की बात। असल में तो हमारी ईगो हर्ट होती है और हम ये कहते हैं वो सिर चढ़ जाएगा। तो क्यों अपनी ईगो हर्ट कर रहे हो? क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? कोई ईगो वाली बात है? कभी एक चुप हो जाता है, कभी दूसरा चुप हो जाता है। घर तो ऐसे ही चलता है भाई, कैसे चलोगे? चलो कभी आपने कह दी, सामने वाले ने सुन ली, कभी सामने वाले ने कह दी, आपने सुन ली, क्या हुआ? अगर हमें इकट्ठे रहना है, किसी के साथ रहना है, तो प्यार से तो रहना पड़ेगा ना। आज अपने आसपास के वातावरण को बहुत रूखा सूखा बना लो, आपका अपने ही घर में मन नहीं लगेगा। भगवान हमेशा बोलते थे अपने इर्द गिर्द का वातावरण अच्छा रखो ताकि तुम्हारा मन लग सके। ऐसे कहते हैं लोग, ज्ञान में मन लगता है, बहुत रूडनेस रखो, कुड़ के जवाब दो, चिड़चिड़ के बोलो, क्रोध से बोलो, अपने आप को ही अपने घर में अच्छा नहीं लगता, मजा ही नहीं आएगा। क्या ज्ञान पक्का होगा, क्या भजन में मन लगेगा जब सारा समय आपके अंदर किल 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 चल रही है फालतू वाली। पर प्रेम हो आपके अंदर, आपको ही अच्छा लगेगा। आप कुत्ते को देखो, वो जहां बैठता है पूंछ से पहले सफाई कर लेता है पूरी की पूरी, बैठता है ना ऐसे सफाई करके, अपना बैठने की जगह को पूरा क्लीन करता है, उसके बाद बैठता है। इसी तरह से हम भी जहां बैठें अपने आसपास के वातावरण को ठीक करके बैठें, अपने इर्द गिर्द के एटमॉस्फेयर को अच्छा रखें। जहां शांति होगी, प्रेम होगा, वहां तो आपका भजन में भी मन लगेगा। लेकिन जहां अशांति होगी, क्या भजन में मन लग सकता है किसी का? जब एक गंदी जगह पे बैठने का दिल नहीं करता, तो वातावरण की गंदगी में कहां ओम में ध्यान लग जाएगा? अपने चित्त को स्टोर हाउस क्यों बनाना है? जब आपके घर कोई आने वाला होता है, आप अच्छा सा वातावरण बनाते हो, घर का सफाई करते हो, अच्छे टेबल कवर बिछाओगे, सोफा कवर्स बिछाओगे, अच्छी क्रॉकरी निकालोगे, कितना अच्छा एटमॉस्फेयर बना देते हो अपने ही घर का कि आज कोई गेस्ट आने वाला है। तो बाहरी वातावरण भी प्रभाव तो डालता है। देखो, हर एक प्रभावित होता है। अब संत साधु ये साधना करने क्यों चले जाते हैं जंगलों में, पहाड़ों पे, नदी किनारे? वातावरण का प्रभाव होता है। जितना वातावरण अच्छा होगा उतना आनंद आएगा। अब आप जाओ ऐसी एरिया में जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, सुबह सुबह आप योगा करो, लंबी सांस लो, अच्छा लगता है। अब दिल्ली में आप बाहर सड़क पे निकल के अगर लंबी सांस लोगे और जहर भर लिया आपने अपने अंदर, खांसी आ जाएगी। वहाँ कभी आप श्वासों की क्रियाएं दोहराइए जहाँ पॉल्यूशन नहीं है, कभी खांसी नहीं आती। और यहाँ आप श्वासों की क्रियाएं करनी शुरू करो खुले में, खांसी छिड़ जाएगी। तो वातावरण का प्रभाव है ना। तो जब हमारे मन में विक्षेपता होगी, ज्ञान हमें मजा नहीं देगा। अपने स्वभावों पे कंट्रोल करो। मन आपको उकसाता है, तू बोल, शांत रहो। मन उकसाता है तो इसको ये समझा, अपने को समझाओ। भगवान बोलते थे जब तेरा मन कहे ना इसको समझ की जरूरत है, सामने वाले को, अपने को समझाना, सबसे पहले तुझे समझ की जरूरत है कि तेरी समझ की किसी को जरूरत नहीं है।
ये सबके साथ बीमारी है। समझना कोई नहीं चाहता, समझाना हर कोई चाहता है। सुबह से उठते हो समझाना चाहते हो सबको। इंसान तो इंसान, जानवर को भी समझाते हैं, कुत्ते को भी समझाते हैं, घर में पला हो ना, इधर बैठ, इधर ना बैठ, बेड पे, चाहे उसको समझ नहीं आ रही तुम्हारी भाषा, पर तुम समझाते हो क्योंकि तुम्हें लगता है समझाना जरूरी है। छोटा बच्चा होता है, सुन समझ नहीं सकता वो भी, तुम जानते हो, फिर भी समझाते हो। मैं तेरी मम्मा, ये तेरा पापा, वो देखो बुआ आ गई, वो उसकी आंखें ही बंद है, बुआ आ गई, चाचा, पर तुम्हें आदत है, तुम्हें लगता है तुम्हें समझाना है। तुम्हारी ईगो बड़ी सेटिस्फाइड होती है समझा के, जबकि समझाना हो ना, सबसे पहले अपने को समझाना कि तेरी समझ की किसी को जरूरत नहीं। तू समझ जा इस बात को। जब तुझे समझ आ जाएगा कि तेरी समझ की जरूरत नहीं है, तो ये समझ का प्रसाद बांटना बंद कर दोगे। भगवान के यहां तो फिर भी बूंदी लड्डू बंटता है, देखा है? किसी मंदिर में भगवान समझ नहीं बांट रहे, बाहर की मिठाई बांट देते, मुंह मीठा कर जाओ, मेरे यहां आए हो, खुश होके जाओ। पर तुम भी देवी देवता हो, तुम्हारे यहां क्या बट रहा है? कोई सामने आ जाए, तुम समझ का प्रसाद दे के रहते हो। कुछ तो समझा ही भेजूं इसको, ऐसे कैसे ना समझाऊं? कुछ तो समझा दूं। कोई कुआरा बच्चा सामने आ जाए, शादी कर ले, अब उम्र हो गई है, तू मामी है, नानी है, चाची है, उसकी कौन है? नहीं, बड़े लोग कहते हैं बेटा, बड़े लोग समझाते हैं, समझ का प्रसाद लेके ही जाएगा। शादी हो गई किसी की, अब एक बच्चा कर लो, समझ दे के भेजनी है तुमने। अच्छा एक ही है, दूसरा कर लो, परिवार पूरा हो जाएगा। कुछ तो समझाना है, चाहे पलट के उल्टा सुनो, पर कुछ तो समझाना। एक लड़के ने बताया, बोला पड़ोस में एक बुजुर्ग आंटी थी, तो बोला जब किसी की शादी हो मेरा गाल पकड़ के कहती थी अब तो अगली तेरी बारी है, अब तो अगली तेरी बारी है। बोला एक दिन पड़ोस में डेथ हो गई, मुर्दा जा रहा था, बाहर निकली, वो भी कहता है मैंने भी गाल पकड़ के कहा अब अगली तेरी बारी है। चाहे समझ पलट के ये मिले, पर समझाते जरूर हो। समझ तो बांटनी है, अकल तो ऐसे सबके पास है, पता नहीं कितनी जैसे भरी पड़ी है और वो बह रही है कि बटे, बांटें बांटें, सबको अकल दें। पहले शादी करते हैं, देख के लेते हैं पति ठीक है, पत्नी ठीक है, सारी जिंदगी फिर अकल देते हैं उसको। पहले जो टेस्ट लिया था, इतना तेरा परिवार गया था, तू गया था, तब नहीं, अब वो घर आने के बाद बेवकूफ हो गई, अब वो कहेगी मैं किसके साथ फंस गई। क्या प्रॉब्लम है? हम सबको अपनी अकल से चलाना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, वो ठीक चल रहे हैं अपने। सबको भगवान ने मति दी है ना, बुद्धि दी है, सब लोग अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक चल रहे हैं। परेशानी क्या है? हम अपनी बुद्धि से सबको चलाना चाहते हैं। आप एक रिमोट कंट्रोल बन के ना अपने घर में बैठे हुए 4 घर चलाते हो, देखा? बेटे का घर आप चलाओगे, बेटी का घर आप चलाओगे, पति को आप चलाओगे, मायका आप चलाओगे, भाई भाभीियों को आप चलाओगे, माँ बाप को आप चलाओगे, सास ससुर को आप चलाओगे। आपको लगता है पता नहीं मैं कितना अक्लमंद हूं, मैं सारों को चला सकता हूं। अगर आपके पास ये बांटने वाला हिसाब ना हो ना, आपकी बातें शॉर्ट हो जाएं। कभी तो आपको अकल बांटनी है, कभी आपको अफसोस बांटना है कि मेरी अकल नहीं ले रहा कोई। ये भी बड़ा अफसोस है। एक का फोन आएगा, उसको बताओगे, दूसरा मेरी समझ से नहीं चलता। ये बहू आई है ना, मेरी सुनती नहीं, बहरी तो है नहीं, पर तुम्हारी अकल से नहीं चलती वो, इसीलिए कहते हो मेरी सुनती नहीं। फिर इसकी माँ इसको चलाती होगी, क्यों? तेरी बेटी का घर तू चलाती होगी, तभी तेरी बहू को तेरी उसकी माँ चलाती है ना? फालतू का टेंशन। अगर आ जाओ अपने अपने में, अगर आ जाओ अपनी शांति में, अगर आ जाओ अपनी आत्मा की स्थिति में, अगर आ जाओ अपने ज्ञान के निश्चय में,
आपके पास इन सब चीजों से बारी देने का टाइम ही नहीं बचेगा। उल्टा लगेगा अच्छा हुआ हम छूटे हुए हैं, अच्छा हुआ हम इन बातों से आजाद हैं। ज्ञानी अपने को छुड़ा के चलता है। दादाजी बोलते थे तित तित करके भी छूट जाओ, क्या फर्क पड़ता है। उल्टा कोई पूछे कि ऐसे व्यक्ति के साथ रह के, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्ति के साथ रह के भी क्या तुम्हारे अंदर कुछ होता नहीं है, तब तुम बता सको ये मेरे गुरु की कृपा है, ये मेरे गुरु का ज्ञान है, ये निश्चय मेरे गुरु ने कराया है मुझे। मजा आएगा ना जब आप अपने अंदर अपना निश्चय पक्का करोगे, तब आपको भी आनंद आएगा। पर अभी आपके अंदर उधेड़ बुन खेचल शोर सब चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि आपको दूसरों के स्वभाव से परेशानी हो रही है। अगर मुझे किसी के स्वभाव से परेशानी है, इसका मतलब उसका स्वभाव खराब नहीं है, मैं अपना स्वभाव साध नहीं पाया हूं। अभी मौसम चेंज हुआ, जिनको नहीं सूट किया उनको बीमार कहा जाएगा ना, या मौसम को बीमार कहा जाएगा। कहते हैं लोग बीमारी वाला मौसम, मौसम कोई बीमारी वाला नहीं होता। चेंजिंग वेदर में कईयों की इम्यूनिटी लो होती है, बीमार पड़ जाते हैं। अब किसी के स्वभाव से मुझे परेशानी हो रही है, इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? मेरी प्रॉब्लम है। अब बीमार हो आप, दवाई पिलाते हो आप दूसरे को। भगवान कहते थे समझो सत्संग भी सुन गए, अब घर पहुंचे तुम, सबको ज्ञान देना चाहते हो। मेरे गुरुजी पता है ये कहते हैं, मेरे गुरुजी पता है ये कहते हैं। भगवान बोलते थे मुझे ऐसे लगता है डॉक्टर से दवाई ले आए, अपना गला दिखा के घर आके सबको लिटा दिया, सबके मुंह में 2-2 चम्मच दवाई डाल दी। अरे वो बेचारे बीमार ही नहीं है जिनको दवाई पिला दी। यही हालत है ना, बीमार हम हैं, दवाई हम पूरे घर को पिलाते हैं। बीमार हम हैं, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, हम अपने अकॉर्डिंग सब करना चाहते हैं, हम अपना डिक्टेटरशिप नहीं छोड़ना चाहते, हम हुकूमत रखना चाहते हैं, इसीलिए सारा दिन बोलते हैं। फिर मत्था पकड़ते हैं सारे मेरे पल्ले पड़ गए, पति को भी अक्ल नहीं, बेटा तो गया ही बाप पे है, फिर सारा दिन ऐसा बोलते रहते हैं। क्यों बोलते हैं? अपना नेचर गलत है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, सामने वाले थोड़ी गलत है। अभी तक तो आप यही नहीं विश्लेषण कर पाए कि मुझे दिक्कत हो रही है तो मेरा स्वभाव गलत है या सामने वाले का गलत है। उसके इलाज की जरूरत है, मुझे इलाज की जरूरत है। अगर आपको बुखार है, पति को भेज दोगे जा अपना बुखार नपवा के और दवाई ले आ? नहीं, आप जाओगे, थर्मामीटर आपको लगेगा, ब्लड प्रेशर आपका चेक होएगा, सब कुछ डॉक्टर आपका चेक करेगा, छाती चेक करेगा स्टेथोस्कोप लगा के, गले में टार्च मार के देखेगा, आंखें देखेगा, नाक देखेगा, फिर दवाई देगा। आप बोलो मैं तो जा नहीं सकती, बीमार हूं बहुत, जाओ आप दवाई ले आओ, वो अपने को दिखा के दवाई ले आएगा। है नहीं समझने वाली बात है। फिर हम ऐसा क्यों करते हैं पूरा समय? क्यों नहीं अपने आप को हम बना लेते? सत्संग माना मेरे लिए, सत्संग दूसरे के लिए नहीं है। पहले ही दिन गुरु ने कहा था हर एक सत्संग सुने और जाके अपने को बनाए, अपनी कृपा आप पे करे, सो सेवक गुरु की मत लेवे। जो अपने पर कृपा करेगा वो गुरु की मति से चलेगा, जो अपने पर कृपा नहीं करेगा वो कभी गुरु की मति को धारण नहीं कर पाएगा।
और अपनी कृपा में बात आ गई कि मैं अपने मन को बनाऊं। अच्छा चलो, कभी आप कहते हो उनके स्वभाव या उनकी बातें, तो भी तो आपके कर्मों का फेर है। अगर आपके सामने कुछ गलत आया भी है तो भी आपका हिसाब किताब है, इसमें क्या कर सकते हैं? शिकायत करने से क्या हो जाएगा? ये तो भाई आपके कर्मों की खेती आप ही को काटनी है। जैसे बीज थे वैसे फल निकले। अब पहले भी आप ही गलत करके आए हो जो आपको गलत मिल रहा है, अब फिर आप ही गलत कर रहे हो। ये भी तो एक बुरी बात हो गई। पहले भी आप गलत करके आए तो आपको गलत मिल रहा है, अब फिर आप कर्म बना रहे हो, फिर अगले को गलत देख रहे हो, तो दोष तो अपना ही है। आया ना रामायण में कि एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, तो तेज थी ब्राह्मणी बहुत, सारा दिन ब्राह्मण को क्रोध करती थी। अगले जन्म में वो गधी बन के आई, उसकी पीठ पे फोड़ा, और ब्राह्मण आया कौवा बन के, वो उस फोड़े में चोंच मारता था। अब तब तो तड़पती थी, पर बोला तू नहीं ऐसी चोंचें मारी उसको, वही चोंच खा रही हो। जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा यहां बोए कोई वैसा फल देती है। तूने बोया क्या था प्राणी, तेरी आत्मा ही जाने, परमात्मा ही जाने। जो बीज तुमने डाले वही फल तुम्हारे सामने आ रहे हैं, तो शिकायत क्यों करनी, उलाना क्यों देना, व्यर्थ की बातें क्यों करनी? क्यों नहीं हम ज्ञान से अपनी स्थिति को दृढ़ करें? सावधान रहो, नाउ सिन नो मोर। अब और कर्म ना बने। ये जो वाणी है तेज होती है, हर्ट होता है किसी को, मन जो चलता है, कर्म ही तो बन रहे हैं। नित नित कर्म नए बन जाते, मन वाणी और तन से। आपका मन, आपकी वाणी, आपका शरीर रोज नए नए कर्म बना लेता है। तो आपको सावधान रहने की जरूरत नहीं है। गुरु का ज्ञान आपने सुना अपनी मुक्ति के लिए, और मुक्ति के बजाय क्या हो रहा है? आपका मन नए कर्मों की गांठ बांध रहा है। मुक्ति की क्लास में बैठने के बाद भी बंधन का उपाय हो रहा है। जागृत होने आए पर फिर हम अपनी नींद नहीं तोड़ रहे हैं। आए गुरु के पास हम अपना उद्धार करने, फिर हमारा मन दूसरे में जा रहा है। तो ये सब हमको अपने आप को चेंज करना है ना, अपना मन मोड़ना है, हाथ जोड़ते जाना है, भगवत दृष्टि बनानी है। अपने को पूछो, मैं भगवान क्यों नहीं देख पा रहा हूं, तत्व दृष्टि क्यों नहीं बना पा रहा हूं, क्यों मैं चम दृष्टि लेके बैठा हूं, क्यों मेरे अंदर से नाम रूप रिश्ते की भावना नहीं जा रही है। रिश्ते की भावना रखते हो तो अधिकार महसूस होता है, अधिकार महसूस होता है तो फिर धिक्कारते हो किसी को। ऐसे लगता है हम धिक्कारे जाते हैं, पर हम भी तो कितनी बार धिक्कारते हैं किसी को। तो कैसे धिक्कारते हो? जब रिश्ते की भावना आती है तभी धिक्कारते हो ना किसी को। तो क्यों आए भावना रिश्ते की? क्यों नहीं हमारे अंदर ये भावना रहती प्रेम वाली? क्यों नहीं भगवान वाली भावना रहती? ये सब विचारना होगा आपको। ज्ञान सुन के अपनी दृष्टि
दृष्टिकोण, भावनाएं सब बदलनी पड़ेंगी, नहीं तो आपका स्वभाव जरा सा भी टस से मस नहीं होगा। आप ये सोचो ना स्वभाव चला जाएगा, स्वभाव नहीं जाएगा। स्वभाव तभी जाता है जब हम अपने अंदर से भावनाएं गुम करते हैं। खुद देह अध्यास में खड़े हैं, सबको भी हम जीव दृष्टि से ही देखते हैं। आत्म दृष्टि कहाँ है? जीव दृष्टि तो है। सबके आकार में ही तो मन रख के बैठे हैं। और बोला ये कि जब यह दृश्य कछ नहीं दृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते लेपा। जब ये दृश्यमान जगत आंख से ओझल हो जाए, कैसे ओझल होगा? भावना से ओझल होगा। ये मत सोचना ओझल होने में कि कोई बाहर से दिखना बंद हो जाएगा। आप सोचो ज्ञानी को दिखता ही नहीं होएगा। भावना से जो एक रूप उसकी रिश्ते की भावना थी, अब एक प्रेम की भावना रह जाएगी। जो ममत्व भाव था वो नहीं होगा। ममता शब्द ही ऐसा है, देखो कि जहां मम भाव है वहीं ताप है। ममता बताया ना, मम माना मेरा, जहां मेरे का भाव है वहीं ताप है। ममता इसी का नाम है। ताप आएगा वहां से जहां मेरा बना लोगे। अब एग्जाम्पल कितना अच्छा गुरु देता है कि एक बच्चा पड़ोस का, उसको आपने काम बोला, बेटा ये काम कर दो। कहता है आंटी मुझे पढ़ना है, या मैं तो क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, कुछ भी कह दे, मैं नहीं कर सकता। बोलोगे थैंक यू। अपने बच्चे को वही काम बोलो, मालूम भी है उसका सुबह पेपर है, वो कह दे मम्मी मेरा तो पेपर है। अब आप चालू हो जाओगे। वैसे सारा दिन पढ़ेगा नहीं, मैं काम कह दूं पढ़ाई याद आ जाएगी। शुरू हो गए। कब आया अधिकार? मम भाव, मेरापन आया, अधिकार आ गया। लेकिन जहां मेरापन नहीं है वहां कोई अधिकार भी नहीं। सोचने वाली बात है। क्यों मेरापन आए? आपको अपना भाव बदलना होगा ना। अब उस बच्चे को आपने नहीं धिक्कारा, पड़ोस वाले बच्चे को, अपने बच्चे को आपने धिक्कारा बार बार। क्यों? वहां मेरापन नहीं है, हक नहीं महसूस हो रहा, तो थैंक यू कह के छोड़ देते, धिक्कारते भी नहीं हो। लेकिन जहां आपको मेरापन आया वहां आपने धिक्कारना शुरू किया, वहां आपने कोसना शुरू किया, वहां आपको लगा कोई बात नहीं मैं बोल सकता हूं। तो कैसे ओझल करना है? भाव से। अब भाव बदली करो। भाव क्या करो? सी गॉड एवरीवेयर। हमारे स्वभाव कब आउट होते हैं? हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव ही हमारा स्वभाव है। जिस समय हमारा जो भाव होता है वैसा हमारा स्वभाव आउट होता है। भाव ठीक करो। तुम्हारा भाव क्या है? जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना है वो वैसा ही तो देखेगा ना सामने भी। हमारी भावना कैसी है? हमारी भावना शुद्ध है तो भगवान। अब बोला जाकी रही मन भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब एक मंदिर की मूर्ति की बात नहीं हो रही। भगवान तो हर रूप में है, आप अपनी भावना से देखते हो। अब राम आए तो रावण के सामने भी, रावण ने किस दृष्टि से देखा। कृष्ण आए तो कंस के सामने भी, उसने किस दृष्टि से देखा। आए भीलनी के सामने राम, उसने किस दृष्टि से देखा। आए गोपियों के सामने कृष्ण, उन्होंने किस दृष्टि से देखा। ये फर्क हो गया।
है तो भगवान, गजे भी राम भजे भी राम, है भी राम होसी भी राम। है तो भगवान, लेकिन उस मूरत में आप क्या देखते हो? अपनी भावना अनुसार देखते हो। आपकी भावना किसी को भगवान दिखाती है, आप ही की भावना किसी को शैतान दिखाती है। आपकी भावना किसी के लिए प्रेम पैदा करती है, आप ही की भावना किसी के लिए द्वेष पैदा करती है। आप ही की भावना किसी को अच्छा कहती है, आप ही की भावना किसी को बुरा कहती है। कोई अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं है, आपकी भावना का खेल है। सब आपकी भावना का खेल है। अपना घर में बच्चा होएगा तो करूप भी स्वरूप लगता है, सामने वाले का स्वरूप भी करूप लगता है। अपनी बात है, खाली मन की भावना है। आप उस अनुसार सबको देख रहे हो। जिनके साथ रहते हो, जिनके इर्द गिर्द रहते हो, उनके साथ भी वर्तने में आपकी भावना काम कर रही है। अच्छा, आप कई बार ये हो जाता है, हमारे अंदर से कोई बात निकल गई, हमने ज्ञान सुना समझा, हमारे अंदर से बात निकल गई। एक ने आके बोला, उस दिन बोला, मेरे को किसी ने कहा है, हम ये सत्संग सुना है ना, पति को पति मत कहो, ऐसा मत कहो। मैंने कहा तेरे अंदर से भावना निकल गई, अगले के अंदर से तो नहीं निकली। अब जो ड्यू रिस्पेक्ट है और ड्यू ड्यूटीज हैं वो तो करके चलनी पड़ेंगी। ये कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। ये तो ज्ञान का ना ऐसे रट्टा लगा लेते हैं। अब पति को पति नहीं कहेंगे तो अंदर से भावना निकल गई पति की, कहना नहीं है बस उसको, क्या हो जाएगा? ना कहने से क्या हो जाएगा? हम ना नाम ही नहीं लेते कि वो पति है। अच्छा, कुछ तो करके बोलोगे, फिर पता तो अंदर तो रिश्ता पता है। तो बोलने ना बोलने से फर्क थोड़ी पड़ रहा है। फर्क तो पड़ रहा है अधिकार भावना से, फर्क तो पड़ रहा है इच्छाओं से, वासनाओं से। उन चीजों को जीतना होगा। बाहर से क्या कह के मिलवाओगे? कौन है ये? कॉमन सेंस की बात है। अब दादाजी के बच्चे थे, दादा ने चाहे ऐसे बोला, मैंने इनकार कर दिया अंदर से, ना मैं हूं ना मेरा है, पर फिर भी कोई पूछता था दादा कितने बच्चे हैं, बता देते थे, ये लड़के हैं ये लड़कियां हैं। तो फर्क उससे थोड़ी पड़ता है। तो कभी कभी आप लोग ज्ञान से ऐसे भी अजीब दिशा में चल देते हो। उल्टा ऐसे में सामने वालों को ज्यादा इरिटेशन होती है। सहज रहना ज्ञान है, उनके स्वभावों से अनकंसर्न्ड होना ज्ञान है, अपने स्वभावों के अधीन ना होना ज्ञान है, रिएक्शंस ना करना ज्ञान है, नॉर्मल नेचुरल होके चलना ज्ञान है। वैसे चलो, कभी कोई परेशानी नहीं। अगर ज्यादा रूडनेस पकड़ोगे तो आप ये मत सोचो उससे आपको ज्ञान लग जाएगा, उल्टा आपके अंदर ही विक्षेपता रहेगी। बड़ा अच्छा प्रकृति का नियम है। अभी आप क्रोध करके बैठो, आपके आगे खाने की थाली ले आते हैं, खाओ, नहीं खाया जाएगा। यानी गलत कर्म से सबसे पहला प्रभाव अपने अंदर आता है। और कहीं प्रेम लुटाओ, प्यार करो, अपने ही अंदर बहुत खुशी महसूस होती है। जहां से हटना है वहां से हटो, बाकी जगह अपने स्वभाव को ठीक करो। तुम्हें पति दिखता है, बेटा दिखता है, तुम्हें विक्षेपता आती है, तुम अपना भाव बदलो, अपना स्वभाव वश करो। तुम उनसे इच्छा करनी छोड़ो, तुम उनसे उम्मीद करनी छोड़ो, तुम उनको अपने अंडर चलाना छोड़ो, तुम उपदेश देना बंद करो। कंट्रोल योरसेल्फ।
बात तो ये है जो समझनी है ज्ञान के बाद। गुरु ने कहा तुम अपना देह अध्यास निकालो, जगत तो सारा निकल जाएगा। उसके बाद सर्व से प्रेम है, आत्मिक भाव से। आत्मिक प्रेम रह जाता है ज्ञानी के पास सबके लिए। फिर वो ये भी नहीं देखता ये अपने ये पराए, अपना क्या पराया क्या, सबके लिए प्यार है। आज अगर दूसरों को कर सकते अपने वालों को भी कर सकते। वो तुम्हें दिख रहे हैं अपने वाले, ज्ञानी को भी नहीं नजर आ रहे। उसके पास बस प्रेम है और सबके लिए प्रेम की भावना है, सबको खुशी देने की भावना है, सबको अपलिफ्ट करने की भावना है, सबको मौज देने की भावना है। आप भी जीवन को घर बैठे निष्काम बना लो। किसी को क्रोध करने में खुशी आ रही है, करने दो। किसी को उल्टा टेढ़ा चलने में खुशी आ रही है, आने दो, कोई बात नहीं, आप निष्काम बन जाओ। अभी तो भगवान ने इतना बोला कि ज्ञानी सबकी खुशी के लिए कितना सह लेता है। क्या हो गया? सहनशील बन जाओ। ज्ञान अपने साथ मेहनत कर लोगे तो सुख पाओगे, वरना ज्ञान सुनने के बाद भी मन विक्षेपता में रह जाएगा। फिर बाद में ये दोष दे दोगे, हमने भी बहुत सुना ज्ञान, फायदा तो हुआ नहीं। किसको नहीं हुआ? कई बार कई बड़े पुराने लोग मिल जाते हैं, अरे हमने तो गुरु जी के पास सुना था, हमने तो फलाने से कई साल पहले सुना था, अब क्या हो गया? नहीं, फिर कोई खास फायदा हुआ नहीं। फायदा तो तब होता जब तुम अपनी कृपा करते। डॉक्टर दवाई देगा, परहेज बताएगा, तुम करो नहीं, फिर घर आके बोलो डॉक्टर फेल है। कई लोग डॉक्टर्स को ही फेल कर देते हैं। तो डॉक्टर थोड़ी गलत है, उसकी डिग्री थोड़ी गलत है, तुम्हारे ही अंदर गड़बड़ होगी। तुमने दवा समय से नहीं खाई होगी, परहेज पूरा किया नहीं होगा। अब एक समय सत्संग को भी दोष दे सकते, पर बात तो तब है जब तुम अपने आप को बना पाओ। तुम अपने को बनाओ। ज्ञान तो भगवान बुद्ध ने बिना किसी की शरण के भी अर्जित कर लिया। हालांकि यह बड़ा मुश्किल, पर एक लगन की बात है, विश्वास की, प्रेम की बात है, कर लिया अर्जित उन्होंने। ज्ञान तो कोई शास्त्र बता रहे हैं, तुम्हारे कहानियां बता रही हैं। गुरु की मूर्ति रख के भी उसने तीरंदाजी सीख ली, अर्जुन से आगे निकल गया। फिर अपनी लगन, अपना शौक वो आगे बढ़ाएगा। मेन जो चीज है, इसीलिए अपनी कृपा अपने ऊपर करना, ज्ञान सिर्फ अपने से लागू करना, यह सवाल ही गलत है। दूसरे का सवाल यहां नहीं करो, अपनी बात करो। दूसरे के स्वभाव की बात यहां मत करो, अपनी बात करो। और सारा दिन भी मनन का तरीका यही होना चाहिए। मुझे क्यों लगा, मैं क्यों विक्षेपता में आ रहा हूं, मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों कंप्लेंट की, मैंने क्यों बुरा देखा, ये तरीका होना चाहिए मनन का भी। तब स्थिति दृढ़ होएगी ज्ञान में। ठीक।